हमारी प्रश्नावली 14 पॉइंट पूरी होगी, यानी 14.1, 2, 3 पूरी होगी। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कौन सा? चैप्टर नंबर 15। देखो किसी की बुक में तो 15 दे रखा होगा, किसी की में 14 दे रखा होगा, उससे डरियो मत ना, किसी की में 15 है किसी की में 14 है। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता वाला चैप्टर। तो आज खाली हम प्रायिकता के सारे जो फॉर्मूले बनने वाले हैं इन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर कल से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा एक्सरसाइज ना, जल्दी खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। हाँ देखो पहले प्रायिकता क्या रहा है? प्रायिकता रहा है कि किसी भी चीज का संभावित मान, जिस तरह से एक तरह से जुआ खेल रहा है ना, जुआ, उसी तरह से रहा है, आ भी सकती है, हाँ जा भी सकती है। इस तरह से जैसे मैं एक सिक्के को उछाल लूँ, मैं एक सिक्का लेगा है, हाँ 50-50 रहा है, एक सिक्का है यूँ। अब भैया मैं अगर इसे उछालना हूँ तो क्या पता टेल आ जावे, क्या पता हेड आ जावे। जिस तरह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे तो बोल रहे हैं एक तरफ से बकरी कहते दिखे, इसे क्या कहते हैं, शेर। उछालने में क्या था, शेर भी आ सके या बकरी भी आ सके। इस तरह से बस सारे हमारे दिमाग पे यानी हम अगर दिमाग लगा कर रहे हैं तो आराम से सारे सवाल हल हो जाएगा। जो यानी अगर नजर हटी तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना घटी, फिर नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए अपना सारा का सारा ध्यान उस पर रखियो। तो पहले लिख लो भैया प्रायिकता क्या रहा है, पहले हेडिंग डालो प्रायिकता। मैं इसके बारे में सब चीज लिखूंगा तुम्हें। प्रायिकता हेडिंग लो, प्रायिकता किसी भी किसी भी घटना का घटित होना प्रायिकता कहलाता है। किसी भी घटना घटित होना प्रायिकता कहलाता है। किसी भी घटना घटित होना प्रायिकता कहलाता है। हाँ किसी घटना की प्रायिकता क्या कह रहे, बस हाँ किसी घटना की ना, इससे नीचे नीचे लाइन में किसी घटना की प्रायिकता P से प्रदर्शित करें। अगर कोई घटना हो रही है उसकी प्रायिकता को कैसे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। और भैया किसी घटना की प्रायिकता P का जो फॉर्मूला रहा है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हाँ हाँ यानी इस तरह के फॉर्मूले लिख लो, मैं पहले इन्हें लिख लो, फिर आराम से फिर समझूंगा क्या है ये। किसी घटना के घटित होने व किसी घटना के घटित होने व किसी घटना के घटित होने व या तथा घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव एक किसी घटना के घटित होने तथा घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है।
जहाँ पे ये घटित घटना है देखो, प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। बस किसी भी घटना घटित होना क्या कहलाता है हमारा? प्रायिकता कहलाता है। अब किसी घटना की प्रायिकता पीई, अगर किसी घटना की प्रायिकता निकालनी तो उसे कैसे लिखेंगे? पीई, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ये फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का मतलब कैसा है? जैसे मैं एक सिक्का उछाल लूँ, मैंने एक सिक्का 2 बार उछाला है नहीं, अब 2 बार उछाला तो 2 बार अगर मैं सिक्के को उछाल लूँगा तो 2 बार सिक्के को, चलो 2 बार ना, पहले 1 बार उछाल लो। मैंने सिक्के को ऐसा करके 1 बार उछाला है नहीं, तो अब क्या हमारी क्या है? अब क्या है हमारी? बकरी। 1 बार तो बकरी आ गई। तो हमारा, अगर मैं पूछूं बकरी आने की संभावना कितनी थी, भाई बकरी आने की संभावना कितनी है? कुल अनुकूल 1% एक ही तो बकरी आ सके ना आ सकती भाई, क्योंकि हमारे पास एक बकरी। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 2 है। 2 परिणाम कैसे है? क्योंकि एक तरफ इसके क्या है? से बकरी, और एक तरफ क्या है? बकरी। तो अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक सिक्के को उछालने में बकरी आने की संभावना कितनी थी? 1। और शेर आने की यानी कुल परिणाम कितने हैं? 2। क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ से भैया हमारी बकरी भी आ सकती है और क्या भी आ सकता है? शेर भी आ सकता है। सीधी भाषा में नहीं है भैया, एक को हेड बोल रहे हैं, एक को क्या बोल रहे हैं? टेल। इसी दूसरी भाषा में एक तरफ से चित बोलते हैं, एक तरफ से क्या बोलते हैं? चित या पट भी आ सकता है। तो इस तरह से है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब है जो चीज हमें लानी है उसे अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम जितने उससे परिणाम निकलेंगे। ठीक है। अगला है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। क्या होगी? क्या अगर 0 से बड़ी है 0 से बराबर होगी, यानी कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। क्या कोई घटना की प्रायिकता माइनस में जा सके? जैसे मैं कह लगा कि बकरी या शेर आने की प्रायिकता -1 हो सके या ना हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही है। क्या तो प्लस में तो आएगी, क्या तो शेर आएगा या बकरी आएगी, कुछ ऐसी भी जो माइनस में चली जाएगी। तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी या 1 होगी या 1 से बड़ी होगी या क्या होगी भैया हमारी? 1 के बराबर होगी। 1 होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 के क्या होगी? बराबर। इसका तुम अर्थ तो जानो, इसका मतलब क्या रहा है? इसका मतलब है यूं तो बड़ी वाली संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और ये कौन सी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है? छोटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ध्यान रखना, इसका ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। क्या होगी? 0 के बराबर होगी। लेकिन 0 से छोटी तो जाएंगे तो फिर तो माइनस की तरफ चल देंगे भैया, माइनस में थोड़ी हो सकती है, प्लस में तो होगी प्रायिकता। तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या क्या नाम लगा 0 के बराबर होगी। 3 चीज हो सकती है। ये किसी घटना की प्रायिकता 0 यानी 1 होगी, 1 के बराबर होगी या क्या होगी हमारी? 1 से बड़ी हो सकती है। इसका ध्यान रखना। अब किसी घटना के घटित होने की तथा घटित ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? सदैव 1 होता है। जैसे अगर किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने का योग क्या होगा? सदैव 1 होगा। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कल हमारा क्या है? कल थावर है ना, कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे है और कल इतवार हो सके ना हो सकता? नहीं हो सकता। तो किसी जैसे कल बिल्कुल निश्चित है कि कल हमारा क्या है? कल हमारा थावर है, बिल्कुल तो निश्चित है भाई। तो ये तो घटना घटेगी कि कल को क्या हमारा भैया? थावर है। अगर मैं कह लगूं कि कल को इतवार है तो ऐसा हो सके? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो किसी घटना के घटित होने तथा घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। बस इसका ध्यान रखिए, किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने का योग सदैव क्या होता है हमारा? 1 होता है। मैंने कहा कि किसी घटना के घटित होना, देखो पीई क्या है? कोई घटना के घटित होना, और पीई नोट क्या है? किसी घटना का ना घटित होने का योग क्या होगा? दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। जैसे पी, जहां पीई क्या है? घटित घटना, कि बिल्कुल घटना क्या होनी है हमारी? घटेगी। और पीई नोट, इसके ऊपर क्या लग रहा है भैया हमारा? नोट, ना घटित होने वाली घटना। तो किसी घटना के घटित होना और घटना के ना घटित होने का योग सदैव हमारा क्या होगा भैया? 1 होगा। जब तक क्या आगे समझ में? अब अगला डालो, एक हेडिंग डालो, संभव घटना। संभव घटना लिखवाई थी तुम्हें स्कूल में? ना लिखवाई, बस चैट चालू कर दिया। लिखो संभव घटना। संभव घटना। संभव घटना कौन सी घटना है मेरे भैया? वे घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है। वे घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है संभव घटना
संभव घटना कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। इनकी प्रायिकता, इनकी प्रायिकता हाँ सदैव एक होती है। इनकी घटना इनकी प्रायिकता सदैव एक होती है। नंबर 2 करके लिखो असंभव घटना, असंभव घटना, असंभव घटना, असंभव घटना वे घटना जिसका घटित होना अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। वे घटना जिनका घटित होना अनिश्चित होता है असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। इनकी प्रायिकता 0 होती है, इनकी प्रायिकता 0 होती है। लिख लो भैया, इनकी प्रायिकता 0 होती है। देखो जब तुम ये लिखोगे ना संभव घटना, तो इस घटना को लिखने के बाद में एक लाइन बीच में छोड़ के लिखियो। मैं इसका एक उदाहरण लिखूंगा तुम्हारा कोई भी, ठीक है? हाँ, संभव घटना को छोड़ के यानी एक लाइन नीचे, फिर असंभव घटना उसके एक लाइन नीचे लिखियो। मैंने कह रहा हूँ तुमसे, ये तुम इधर आओ। हमने पढ़ी संभव घटना, वे घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है क्या कहलाती है? हमारी संभव घटना कहलाती है। और इनकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है? एक होती है। संभव घटना कैसे है? जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन ही तो हमें। लेकिन असंभव घटना कैसे है? जैसे मैं कह दूं कि एक हफ्ते में 40 दिन होंगे, तो 40 दिन हो सकते हैं एक हफ्ते में? क्या गलत है। तो संभव घटना है जो बिल्कुल घटित होनी है। जैसे कल क्या हमारा संडे है, कल क्या हमारे सैटरडे, कल हमारा क्या है सैटरडे। लेकिन अगर मैं कल कह लूँ कल हमारा फ्राइडे है, कल फ्राइडे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? एक असंभव घटना है। तो संभव घटना नहीं जो बिल्कुल होना निश्चित है, जो कल को क्या होना भैया निश्चित है। मैं कह लूँ कल को इस टाइम से ही 8 बजे रहेंगे, तो कल को इस टाइम 8 बज जाएंगे, नहीं बज जाएंगे भाई? अगर हमारा अब तो 8:30 का टाइम हो रहा, अगर मैं कहूँ कल को इस टाइम 8:30 बजेंगे, तो कल को इस टाइम 8:30 ही बजेंगे, नहीं बजेंगे? अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कल को इस टाइम भैया हमारे तो 10 बजेंगे, कोई कल को इस टाइम 10 बज जाएंगे? नहीं बजने की। तो संभव घटना का मतलब है कि जो घटना घटित होना बिल्कुल क्या हो हमारी निश्चित हो, कि कल को बिल्कुल होना है यूँ, तो क्या कहलाएगी भैया हमारी संभव घटना। आज मैं कह रहा हूँ भैया अब संभव घटना वे घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, कौन सी कहलाएगी? असंभव घटना। जैसे मैं एक घटना को और उदाहरण लूँ, जैसे कल को हम पढ़ेंगे, तो संभव घटना है असंभव? भैया असंभव भी हो सकती है, क्या पता मैं ना पढ़ाऊँ कल को तुम्हें। तो यानी ऐसी घटना तो असंभव रहेगा। लेकिन जैसे टाइम हो गया, महीने हो गए, दिन हो गए, ये सब क्या कहलाएगा भैया? संभावित घटना रहेंगी ना रहेंगी, क्योंकि ये घटित होना इनका क्या है बिल्कुल निश्चित है। जैसे मैं कह रहा हूँ भैया कल हम दिल्ली जाएंगे, तो संभव है असंभव है? असंभव। भाई जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ भैया, और क्या उदाहरण लूँ तुमसे? जैसे मैं कह रहा हूँ भैया तुम्हारे से कि कल को हम खेलने जाएंगे, तो संभव है असंभव है? असंभव है। क्या पता ना जाए खेलने में। तो संभव और असंभव समझ में आ गई। संभव और असंभव घटना क्या रहे? अब डालो भैया सिक्कों से संबंधित प्रायिकता। ये तो हमारी वैसे प्रायिकता थी। क्या बस उदाहरण बता दे, कोई सा भी उदाहरण लिख ले, इतने सारे उदाहरण बता दिए मैंने तुम्हें। सिक्कों से संबंधित प्रायिकता। सिक्कों से संबंधित प्रायिकता। सिक्कों से प्रायिकता। सिक्कों की संख्या कुल पहिना सिक्कों। हाँ, सिक्कों की संख्या, छोटी टेबल बनी 3-4 लाइन की। सिक्कों की संख्या, संभव परिणाम। सिक्कों की संख्या, संभव परिणाम, कुल परिणाम और संभव परिणाम।
बनाओ ये टेबल से बनाओ। 170 किलोमीटर मैंने ऐसे मेरठ से भी। जिला के नाम लिखवा दे। 170 किलोमीटर रायपुर है, रायपुर बरेली यहाँ 3 घंटे लगे हैं। ट्रेन से तो हम दो जने 2.5 घंटे में आ गए ट्रेन से। देखो ओए सुनो भैया, अब आ जाओ सिक्कों से संबंधित प्रायिकता। सिक्कों से संबंधित प्रायिकता देखो, हमारी हेडिंग है कुल सिक्कों की संख्या, कुल परिणाम और संभव परिणाम। न्यू बताओ आमिर भैया इधर की तरफ आ जाओ, अब ना बात ना करो। देखो एक सिक्का है, अगर मैं एक सिक्के को उछाल लूंगा, क्या करूँगा मैं? एक सिक्के को उछाल लूंगा, तो एक सिक्के को उछालने में कितने परिणाम बनेंगे? 2 परिणाम बनेंगे ना बनेंगे? भाई क्या पता शेर आ जावे और क्या पता हमारी बकरी आ जावे, तो 2 परिणाम बनेंगे ना बनेंगे। और संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? संभव परिणाम एक बार तो ऐसा हो सकता है कि एक बार तो हेड आ जाए और एक बार क्या आ जाए हमारा टेल आ जाए। भाई संभव परिणाम ये है, तो जब मैं एक सिक्के को उछाला तो कुल परिणाम तो 2 आएंगे और उसमें संभव परिणाम क्या था? हेड आएगा या क्या आएगा हमारा? टेल आएगा। यही तो आ सकता है ना, आ सकता है। नंबर 2 करते हैं, अगर हम 2 सिक्कों को उछाल लें, आमिर कह लगा भैया 2 से काम ना, 1 से काम ना चला, क्या करें अब? क्या मैंने 2 सिक्के लिए दोनों हाथ में, एक सिक्का है किसी के पास खुला हुआ, टोकन वो करना दो मुझे, लो और भी है, एक और दे। देखो अब की बार क्या करा मैंने? अब की बार मैंने 2 सिक्कों को उछाल ले, है नहीं भाई? एक पे इन पे दोनों पे, एक तरफ तो शेर है, एक तरफ क्या हमारा बकरी, एक तरफ चित है, एक तरफ क्या है पट, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल। तुम कुछ भी कह सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। अगर मैं 2 सिक्कों को उछाल लूंगा तो कुल परिणाम कितने बनेंगे? भाई 4 तो बनेंगे। भाई क्या तो बकरी आएगा या शेर आएगा, क्या तो इसमें बकरी आएगा या इसमें शेर आएगा, 2 इसके 4 परिणाम बनेंगे ना बनेंगे। तो अगर मैं 2 सिक्कों को उछाल रहा तो क्या होगा भैया? क्या था हमारा? दोनों पे ऐसा होगा कि दोनों पे टेल आ जावे। भाई अगर मैं दोनों को उछाल लगा तो दोनों पे टेल आ जावे, या ऐसा हो सके दोनों पे क्या आ जाए हमारा? दोनों पे हेड आ जावे, या ऐसा आ सके कि एक पे टेल आवे एक पे हेड आवे, या ऐसा हो सके एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा। भाई यही तो 4 परिणाम बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई एक सिक्के को उछालने पे कुल परिणाम 2, हेड आ सकता है टेल आ सकता है। अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 परिणाम आएंगे, क्या तो टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। अब की बार गुलवेज क्या लगा भैया 2 से काम नहीं चल रहा, क्या करें हम? 3 सिक्कों को उछाल के दिखाओ, हमें 2 से समझ में ही नहीं आ रहा, तो भैया 3 को उछाल लेंगे। अगर 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 3 सिक्कों पे कितने परिणाम बनेंगे भैया? 3 सिक्कों पे 6 परिणाम नहीं बने। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो भैया हमारे कुल परिणाम जो बनते हैं ना, वे कितने बनते हैं? वे बनते हैं हमारे 8 परिणाम। कितने बनते हैं बताऊँ अभी, जब आराम से रुक जाओ। 3 सिक्कों को उछालने पर हमारे कितने परिणाम बनेंगे? 8 परिणाम। ऐसा हो सकता है कि जब एक बार तीनों सिक्कों को मैंने एक साथ उछाला करके, भाई मैंने एक को बुलाया, तुम में से किसी एक को बुलाया और 2 को और बुला लिया, और एक मैंने लिया 2 को तुमने लिया, सिक्कों को उछाला हमने, तो क्या पता तीनों, जब हम 3 जनों ने मिलकर, मैंने गुलवेज ने आमिर ने सिक्कों को उछाला, तो ऐसा हो सका कि एक बार क्या पता तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए। भाई आ सकता ना, आ सकता? अगर हमारा टेल ना, अब की बार हमारा क्या पता तीनों पे हेड आ जाए। भाई हमने एक बार उछला टेल आ गया तीनों में, एक बार उछला हमने हेड आ गया। या ऐसा हो सकता है एक पे टेल आ जाए और फिर दूसरे पे भी टेल आ जाए और एक पे हेड आ जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, भाई 2 पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है। या ऐसा हो गया 2 पे हेड आ जाए, एक पे क्या आ जाए हमारा टेल, एक पे टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है भैया हमारा एक तो हेड आ जाए, एक क्या आ जाए हमारा टेल आ जाए और फिर एक पे हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए और एक पे क्या आ जाए भैया हमारा टेल आ जाए। कितने परिणाम कि भैया हम बना दें, हमारा टेल भी आ गया और हेड भी, टेल हेड भी आ गया। अगर हम हेड ले लें, टेल ले लें और टेल ले लें, इस तरह का लिया हमने ना लिया अभी ना, अब इस तरह का ना लिया, 7 हो गए नहीं हो गए? भाई क्या पता एक पे हेड आ जाए 2 पे टेल आ जाए। अभी एक परिणाम और बनेगा हमारा, चाहे कोई से परिणाम बने, लगाओ दिमाग। टेल तो हमारे हैंगे, हेड भी आएगा है, टेल हेड। देखो अब समझो इसे, देखो हमने क्या बनाया, एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछालने पे 2 परिणाम आए, क्या तो हेड आ सकता है, क्या आ सकता है हमारा टेल आ सकता है। आमिर बात बता रही हो, 2 सिक्कों को उछाला, हमारे 4 परिणाम आएंगे। कैसे 4 परिणाम आएंगे? क्या पता दोनों पे टेल आ जाए, क्या पता दोनों पे हेड आ जाए, क्या पता एक पे टेल आ जाए एक पे हेड आ जाए, क्या पता एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए। भैया 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 8 परिणाम बनेंगे। 8 परिणाम कैसे बनेंगे? क्या पता टेल तीनों पे टेल आ जाए, या तीनों पे क्या आ जाए हेड तीनों पे हेड आ जाए, या 2 पे टेल आवे एक पे हेड आवे, या 2 पे हेड आवे एक पे टेल आ जावे, या भैया एक पे हेड एक पे टेल एक पे हेड आ जावे, या एक पे टेल एक पे हेड एक पे टेल आ जावे, या भैया हमारा क्या हेड
टैल टैल आ जाए, ये टैल और हेड हेड आ जाए। ये भैया हमारे 8 परिणाम तुम्हें याद रखने, ये यानी हद तक के याद रखने। जल्दी तालो इस टेबल को, टेबल ध्यान रखो नहीं तालियो। एक बार और समझ लो, पासे से संबंधित प्रायिकता हमारा एक पासा है, पासे के 6 फलक रहे हैं टोटल। इसमें सम संख्या 2 4 6 हमारी क्या है, सम। विषम 1 3 5 हमारी क्या है, विषम। भाज्य क्या है, 4 और 6 हमारी क्या है, भाज्य। अभाज्य 2 3 5 क्या हमारी, अभाज्य। अब पूछो एक कहाँ गई भैया, एक भैया ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। अब भैया मैंने बताया कि एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। लेकिन भाई अगर 2 पासों को उछालेंगे कितने परिणाम आएंगे हमारे, 36। और भैया 3 पासों को उछालेंगे फिर तो और भी ज्यादा परिणाम आएंगे, फिर तो बोर्ड में बनाने के इतने सारे पासे के परिणाम। क्योंकि पहले पता क्या आएगा, पहले 1 1 आएगा, फिर 1 1 1 2 आएगा, फिर 1 1 3 आएगा, फिर 1 1 4 आएगा, फिर तो पूरा बॉडी बन जाएगा। तो इसलिए बस दो पासों को याद रखो भैया। एक पासे को उछालने पे 6, 2 पासों को उछालने पे कितने, 36 परिणाम आते हैं। पासों से संबंधित प्रायिकता समझ में आ गई, कोई इसमें कुछ डाउट भैया? अब डाल लो पत्तों से संबंधित प्रायिकता। जो हमारे पास जो भैया पत्ते रहे हुए हैं ना टोटल, जो कुल पत्ते रहे हुए हैं 52। कुल पत्ते कितने हमारे, 52 पत्ते। कुल पत्ते 52, 12 यानी 52। कुल पत्ते कितने हमारे, 52। इसी तरह से टेबल बनानी तुम्हें। अब देखो 52 पत्तों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो लाल में, काय में, एक तो लाल पत्ते रहे हैं 26, और एक रहे हैं काले। काले से लिखना है, जो जिस तरह से उसके हिसाब से लिखेंगे। नहीं काले रंग के पत्ते, काले भी कितने रहे भैया हमारे, 26। टोटल पत्ते कितने, 52। 26 काले 26 लाल। अब भैया जो 26 काले हैं और 26 लाल हैं, इनकी 2 कैटेगरी रहे हुए हैं। हुकुम का पत्ता ना, ईट का पत्ता है इसका, लाल वाले में भैया इसी तरह से 2 टेबल इनकी बनाए। देखो इसमें रहे हैं पान और ईट। क्या रहेगी, पान और ईट। भैया पान का चित्र कैसा बनेगा, पान का चित्र बनाना है किसी पे, उल्टा दिल बना दो भैया। यार मेरे पे दिल बनाना ना आता, पर जब भी बनाने की कोशिश करूंगा। लो उल्टा दिल है, ठीक है कोई ना। जो भैया ईट का चित्र है, वो ईट का चित्र किस तरह से बनेगा, ईट का चित्र नहीं चकोर रहे हुए, ऐसी कर गए, ऐसी कर गए। यू का आएगा चित्र हमारा ईट का, यू पान है, यू ईट है। अब भैया इसी तरह से इसकी भी 2 कैटेगरी रहे हैं। एक तो चिड़ी आएंगी, एक तो चिड़ी भैया, एक क्या रहेगा, एक चिड़ी रहे हुए, क्या रहे हमारा हुकुम। जो चिड़ी रहे हुआ है भैया, वो चिड़ी रहे हुआ है पेड़ की तरह, उल्टा। हाँ ये तो चिड़ी तो पेड़ की तरह है, चिड़ी। ये क्या हमारा, ये क्या भैया हमारी चिड़ी। और इसमें एक रहे हुआ है हुकुम। हुकुम कैसा रहा भैया, उल्टा पान रहे हुए, एक तरह से लेके इस तरह से मान लो। नहीं मेरे पे इनके चित्र बनाने रहते भैया, चित्र में मेरी कला अच्छी ना, बस इस तरह से समझ लो। इन चित्र से संबंधित ना पूछा जाने कभी तुमसे, बस इनके बारे में पूछा जाएगा। भैया अब बात करते हैं असली खेल की। टोटल हमने जो कैटेगरी बांटी, उन कैटेगरी को समझ में आ गया। लाल पत्ते हैं 26 में पान के कितने पत्ते हमारे, कितने लिख लो, 13 लिख लो इसके सामने। ये कितने भैया हमारे, 13। और ये भी क्या हमारे, ईंट भी कितनी हमारी, 13। और इसके साथ में चिड़ी कितनी हमारी भैया, चिड़ी भी हमारी कितनी, 13। और हुकुम भी कितने हमारे, हमारे सब 13 पत्ते हो गए। अब भैया इसमें आ जाओ, जो पान वाले हैं जो 13 पत्ते, इसमें बेगम बादशाह गुलाम। गुलवाइज देखिए क्लास तो ना कट रही बेटा। बेगम बादशाह यू लिखा हुआ आ रहा ना रहा, बस तो ठीक है। बेगम बादशाह गुलाम। और एक रह इसमें इक्का, क्या रह इक्का। जो ये 3 पत्ते हैं ना, ये पत्ते रह चेहरे वाले। कौन से, चेहरे वाले पत्ते रहे हैं, हाँ तस्वीर वाले। एक तरह तस्वीर, इसमें 2 से शुरू होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने पत्ते हो गए, 13 हो गए, नहीं हो गए। अब आ जाओ ईंट पे। ईंट पे भी ऐसी क्या रहेगी हमारी, बेगम बादशाह, बेगम बादशाह गुलाम। और क्या भैया हमारा इक्का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल गिनोगे, टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे भैया हमारे, 13। इसी तरह से इधर आओ, इधर भी ऐसी क्या हमारी
एक तो बेगम है, बेगम बादशाह गुलाम, बादशाह है, एक गुलाम है, और क्या हमारा गुलाम है, एक भैया शाहजहां है, और ना शाहजहां है। एक क्या हमारा इक्का है। इक्के के साथ में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। इस तरह से भैया इधर आ जाओ, इधर भी बेगम, बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, और वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ किसी को भैया कोई दिक्कत यार फिर ये कल को पत्ते बजा है ना? बस मैं तुम्हें प्रायिकता के लिए सिखा रहा हूँ, और कहीं ना बजा लगे दिन जाकर मैं जैसे मेरा नाम ले लगो। तो टोटल पत्ते कितने हैं हमारे? 52 में हमारे लाल पत्ते 26 हैं, और काले पत्ते कितने हैं? ओ भैया कलबंद, और यहाँ इधर देख ले कलबंद। टोटल पत्ते लाल है 26, और काले कितने हमारे? 26। अब इसमें जो लाल है पान के और ईंट के, पान में बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने हो गए? 13 ही हो गए। 13 भैया ये वाले सेम टू सेम पत्ते, 13 सेम टू सेम ये वाले पत्ते, और 13 ये क्या सेम टू सेम ये वाले पत्ते। ये तो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ बिल्कुल सेम है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो पूछी जावे है वो मैं यहाँ बीच में लिख दूँ भैया? कोई दिक्कत? कोई ये नहीं कभी कह लगा भैया ने बीच में, तुम अलग लिखो नीचे, जब सब चीज़ टेबल बना उसके नीचे लिखो। अगर मैं पूछूँ चेहरे वाले पत्ते, 2 बादशाह, चेहरे वाले पत्ते, तो चेहरे वाले पत्ते कितने हैं इसमें? 3 है, चेहरे वाले पत्ते 1 2 3 तो इसमें है। अब ये जो कर भी तो रहा है, जो करना बाबू, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? 12। टोटल चेहरे वाले पत्ते 12 तो हो गए, नहीं हो गए? बस 3 तो हो गए पान के, 3 हो गए ईंट के, 3 हो गए चिड़ी के, 3 हो गए हुकुम के। ये क्या हो गए टोटल? जो ये तीनों पत्ते हैं, ये तीनों पत्ते हैं, और ये तीनों पत्ते हैं। ये कैसे पत्ते भैया हमारे? ये है तस्वीर वाले पत्ते, जो जिसमें हमारा चेहरा छपा रहा है। उसके बाद में मैं पूछूं भैया इक्का, इक्का कितने हो गए हमारे? 40 है कोई? 1 इक्का, 2 इक्का, 3 इक्का, 4 इक्का, तो कितने? 4 गुना 1, टोटल कितने हो गए? 4 इक्का। भैया लाल चेहरे वाले कितने पत्ते? 4 लाल चेहरे वाले, 4 लाल चेहरे वाले देखो 3 तो इसमें, 1 2 3 और 3 इसमें, 3 की गुना 2 से करेंगे तो कितने होंगे लाल चेहरे वाले? 6 पत्ते होंगे, नहीं होंगे? इसी तरह काले चेहरे वाले, काले चेहरे वाले, काले चेहरे के कितने पत्ते? 3 इसमें, 3 उसमें, 3 गुना 2, टोटल कितने पत्ते हो गए? 6 पत्ते हो गए। अगर मैं पूछूं बादशाह कितने हैं? बादशाह कितने हैं? 4। बेगम कितनी है? 4। और गुलाम कितने हैं? गुलाम कितने भैया हमारे? 4। कोई दिक्कत किसी को? बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4 हो गए। अब भैया जो जो यानी इंपॉर्टेंट था मैंने तुम्हें इसमें से सारे लिखवा दिया। जो चेहरे वाले पत्ते थे, अब एक बार समझ लो टोटल प्रायिकता, यानी टोटल जो हम पढ़ रहे हैं यानी पत्तों वाली से, पत्तों से संबंधित प्रायिकता पढ़ रहे हैं। आमिर कहता भैया समझ में ना आने के, अब देखो कैसे समझ में ना आवे। टोटल पत्ते कितने हमारे? 52। याद रखना टोटल पत्ते कितने हैं? 52। हम पत्तों को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो लाल में और एक काले में। लाल के हमारे 26 होंगे, काले के भी क्या होंगे हमारे? टोटल यानी लाल काले दोनों 26 हो जाएंगे, ना हो जाएंगे? लाल भी 26 काले भी 26। अब बताओ जो लाल पत्ते हैं उसमें पान और ईंट के हिसाब से बांटा जावा है, और जो काले पत्ते उसमें चिड़ी और हुकुम के हिसाब से बांटा जावा है। जो पान में है, पान में बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। इधर भैया बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का और टोटल ये 10 9 ये हैं, तो कितने हो गए? 9 4 कितने हो गए हमारे? 13 ही हो गए। 13 हो गए, 26 हो गए भैया। इधर आ जाओ, इधर चिड़ी में भी कितने? बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 ही हो गए। इसी तरह से बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए भैया हमारे? 13। तो 13 चौका 13 13 चौका कितने हो गए? 52 पत्ते पूरे हो गए। अब जो मेन पॉइंट पूछे जाए मैं पूछा है कि चेहरे वाले पत्ते, जो कुल चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? भाई 3 पत्ते हैं, 1 2 3, हर किसी के पास 3 रुपए हैं। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 थे, कितने हो जाएंगे हमारे? तो चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए हमारे? 12। पूछे इक्का कितने? तो हर एक के पास इक्का इक्का, तो 4 इक्के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 इक्के हैं तो 4 इक्का हो गए। लाल चेहरे वाले, तो बेगम का भी लाल चेहरा, बादशाह का भी और गुलाम का भी लाल चेहरा, इधर 3 लाल चेहरे इधर, तो टोटल लाल चेहरे कितने हो गए भैया? 6 हो गए। पूछा कि भैया काले चेहरे वाले, तो टोटल काले चेहरे वाले कितने हो गए? 3 इधर है, 3 इधर है, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए।
पूछे कि बादशाह कितने हैं 4, बेगम कितनी है 4, गुलाम कितने हैं 4। ये है कि तुमसे जो यानी पत्तों से संबंधित प्रायिकताओं पूछा जाए। अब बताओ भैया कोई डाउट किसी को? सब चीज़ मैंने लिखवा दी खोल के। अब कल से हम इसके सवाल शुरू करेंगे, कल से हम इनके क्या करेंगे सवाल करना शुरू करेंगे। ये सारे के साथ पूरी की पूरी प्रायिकता ताल लो, पूरी की पूरी टेबल ताल लो। आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे कल को। और भैया किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है अभी, पास ऐसा है, सिक्के से है या प्रायिकता से है क्या? हाँ।